बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन लाइसोसोम्स। इससे पहले आपने एमसीक्यूज पढ़े हैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर आपने एमसीक्यूज पढ़े, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पढ़े, साइटोप्लाज्म के ऊपर पढ़े। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स हमने शुरू किए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपने एमसीक्यूज पढ़े हैं। राइबोसोम्स के ऊपर आपने पढ़े। उसके बाद गाल्जी बॉडीज़, और नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के ऊपर कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं या कैसे एमसीक्यूज होते हैं, आइए टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज गाल्जी वेसिकल्स मैच्योर्स टू फॉर्म व्हाट? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स या ऑल ऑफ दिस। गाल्जी वेसिकल्स आपको अच्छी तरह पता है कि मैच्योरिंग फेज से निकलने वाले छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। वो वेसिकल्स जब निकलते हैं और बाहर क्या बन जाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि गाल्जी वेसिकल्स को हम पहले प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, फिर वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इनगल्फ करके मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद उसको फिर हम सेकेंडरी लाइसोसोम या सिंपली लाइसोसोम्स कह सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम। सेकेंड एमसीक्यूज, लाइसोसोम वर फर्स्ट सेपरेटेड एंड डिस्कवर्ड बाय पेलेट, डी डव, कीथ पोर्टर एंड ऑल। सो फर्स्ट डिस्कवरी इसकी किसने की थी? डी डव ने। करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 2 इज बी। नंबर 3, फॉरेन पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड बाय राइबोसोम, लाइसोसोम, बोथ आर नन। आपको अच्छी तरह पता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं वो किसी भी थ्रू आ सकते हैं, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, या जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के थ्रू भी आ सकते हैं, आइज़ के थ्रू आ सकते हैं, एयर्स के थ्रू आ सकते हैं, कहीं से भी आ जाएं फॉरेन पार्टिकल्स। तो जब वो पहुँचते पहुँचते सेल तक पहुँचते हैं, तो सेल के अंदर आने के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स उनको कैप्चर करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनका जो डेब्रिस होता है या उनके जो फुजलात होते हैं उसको सेल से बाहर फेंक देते हैं। किस फॉर्म में? एक्सक्रीटरी वेसिकल्स या एक्सक्रीटरी वैक्यूल की शक्ल में। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 3 इज बी, लाइसोसोम्स। Number 4, lysosomes contain numerous hydrolytic and acid phosphatase enzymes formed on SER, RER, ribosomes, both A and C। आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त राइबोसोम के ऊपर कुछ इंजाइम्स भी बनते हैं। उन इंजाइम में से एक इंजाइम ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स भी हैं और एसिड फास्फेटेज इंजाइम्स भी हैं। इन इंजाइम्स को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसिकल की शक्ल में फॉर्मिंग फेज तक लेके जाते हैं। किसके फॉर्मिंग फेज तक? गाल्जी अपैरेटस के फॉर्मिंग फेज तक। तो वहाँ पर ये जो है मज़ीद प्रोसेसिंग उसकी होती है। उसके बाद ये गाल्जी वेसिकल की शक्ल में मैच्योरिंग फेज से निकल जाते हैं और वहाँ पर वो प्राइमरी लाइसोसोम फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम के अंदर आने वाले ये एंजाइम्स कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। और राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है और सी बी है। इसका मतलब है कि बोथ ए एंड तो इसका मतलब यह है कि बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ अगर हम आते हैं तो दैट इज ऑटोफेगी इज परफॉर्म्ड बाय। ऑटोफेगी को कौन परफॉर्म करता है? नंबर 1 राइबोसोम्स, नंबर 2 पेरोक्सिसोम्स, नंबर 3 ग्लाइकोसिसोम्स, नंबर 4 लाइसोसोम्स। ऑटोफेगी कौन करता है? आपको अच्छी तरह पता है, हमने लाइसोसोम्स के अंदर पढ़ा था कि अगर लाइसोसोम को कोई भी चीज़ इनगल्फ करने के लिए नहीं मिल पाती या फिर ऐसा होता है कि सेल बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है या सेल के कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको क्या करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑटोफेगी करता है या कभी कभी ये खुदकश धमाका करता है, जिसको आपको अच्छी तरह पता है कि डी डव ने इसको क्या नाम दिया था? सुइसाइड बैग्स का नाम भी दिया था, इसी वजह से कि ये सुइसाइड करके पूरे सेल को भी डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस डैश ऑफ सेल्स अकर बाय लाइसोसोम्स। डेवलपमेंटल प्रोसेस में सेल्स के साथ क्या काम होता है? उसकी रीजनरेशन होती है, उसकी डीजनरेशन होती है, उसका रिन्यूअल होता है या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है।
तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था फ्रॉग का जब लार्वे बनता है तो उसका टेल होता है, लेकिन जब फ्रॉग मैच्योर होता है तो उसका टेल ख़त्म हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके टेल को ख़त्म करने के लिए लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, और वो लाइसोसोमल एक्टिविटी डीजनरेशन ऑफ दैट सेल्स करता है, उन सेल्स को डीजनरेट करके ख़त्म करके उसका टेल ख़त्म कर देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 6 इज डीजनरेशन। नेक्स्ट, worn out cell parts are digested by, worn out cell parts वो सेल के वो हिस्से जो कि जिसको वार्निंग दी गई होती है, मींस के ओल्ड हिस्से होते हैं, उसको कौन डाइजेस्ट करता है? राइबोसोम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, पेरोक्सिसोम करता है, या फिर लाइसोसोम करता है। तो ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 7 इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट, स्कैवेंजर्स या सुइसाइड बैग्स आर पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, बोथ आर नन। ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्कैवेंजर या सुइसाइड बैग्स कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 9, मायोपैथी इज एज। मायोपैथी क्या चीज है, किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, टेशेस का, बोथ या नन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि मायोपैथी जिसमें हमारे मसल्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर डैमेज आता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की वजह से होता है। नंबर 10, मेंटल रिटार्डेशन काज्ड बाय मेल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, टेशेस या ऑल ऑफ दीज। आपको अच्छी तरह पता है कि मेंटल रिटार्डेशन की जब भी बात होगी तो वो मेल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो टाइप हमने पढ़ी थी दैट वार डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन बाय टेशेस, वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो बीमारी का नाम भी उन्होंने अपने नाम से रखा, टेशेस। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 10 इज सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने लाइसोसोम्स के ऊपर कुछ MCQs पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट हर टॉपिक के साथ ही हम MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।